कुछ अर्सा कबल तक अमेरिका इस कोशिश में था कि चीन को उभरती हुई ताकत बनने से कैसे रोका जाए, कैसे रोके, और इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम भी हो रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया ने तस्लीम कर लिया, ख़ुद अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि अगर दुनिया में कोई अमेरिका के अम्पल्ला ताकत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है। कुछ अर्सा कबल तक दुनिया में ताकत का एक ही मरकज़ था, एक ब्लॉक था, और वो था अमेरिका। लेकिन अब ताकत के दो मराकज़ हो चुके हैं, वाशिंगटन के साथ साथ बीजिंग, शंघाई और चीन के दूसरे जो शहर हैं वो ताकत के बड़े मराकज़ में तब्दील हो चुके हैं। और इस चीज़ को, इस तअस्सुर को ख़ुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त तकवीत दी जब वो बीजिंग पहुँचे, जब वो चाइना पहुँचे, और जब उन्होंने चीनी अवाम के हवाले से, चीन के प्रेसिडेंट के हवाले से, चीन के हवाले से, चीन की इकानमी के हवाले से जो किरदार, जो अल्फाज अदा किए, उनसे साबित होता है कि चीन एक बहुत बड़ी आलमी ताकत बन चुका है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2030 2040 तक अमेरिका और चीन हम पल्ला हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे गए, जिस तरह जितनी बड़ी कंपनीज़ के लोगों के साथ गए, जितने बड़े बिजनेसमैन्स के साथ वो गए, उससे साबित हो गया है कि लोगों की पेशन गोइयाँ जो हैं वो गलत निकली। और हकीकत में चीन अमेरिका के हम पल्ला हो गया है, चाहे वो दफ़ाई निज़ाम हो, चाहे वो तजारती निज़ाम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो AI हो, या चाहे दुनिया का कोई भी मैदान हो, शोबा हो, उसमें चीन बाज़ शोबों में अमेरिका से आगे है और बाज़ में अमेरिका के हम पल्ला है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसमें राफेल तैयारे गिरने के बाद चीन के जहाज़ों की मार्केट जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड में इजाफा हो गया था। और अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप गए हैं बीजिंग, जिस तरह चीनी की आदत से वो मिले हैं, जिस तरह के वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ताकत के मराकज़ बदल रहे हैं। ताकत का मरकज़ एक नहीं, अब दो मराकज़ हैं, और उनमें एक चीन, दूसरा अमेरिका है। और तवक्को यही की जा रही है कि इस दौरे की बदौलत जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है वो भी ख़त्म हो सकती है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो कल तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि जो अमेरिका की पॉलिसी थी, चीन तो शुरू से ही चाह रहा था कि चीन की कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थी चीन का ये, चीन न किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर रहा था, बल्कि वो अपनी उसकी तवज्जो टोटली जो थी वो इकानमी पर थी। वो चाह रहा था कि उसकी इकानमी बढ़े, ट्रेड बढ़े, उसकी जो तजारत है उसमें इजाफा हो, और इसी वजह से उन्होंने इस पर फोकस किया हुआ था। लेकिन अमेरिका जिस चीन को कल दुश्मन मान रहा था, जिस चीन को नाकाम करने के लिए अमेरिका कोशिशें कर रहा था, काविशें कर रहा था, और उन मुल्कों पे पाबंदियाँ लगा रहा था जो चीन से तजारत कर रहे थे, चीन जिनके बहुत ज़्यादा करीब था, आज खुद अमेरिका चल कर अमरीकी प्रेसिडेंट वहाँ पर गए हैं। और आज बीजिंग में खड़े होकर जिस वक्त वो चीन के अवाम की, चीन के प्रेसिडेंट की तारीफ़ कर रहे थे, तो बार बार ये चीज़ ज़हन में आ रही थी कि इसके क्रेडिट अमेरिका के बजाय चीनी क़यादत को दिया जाना चाहिए, देना होगा। ये कहना गलत ना होगा कि इसका क्रेडिट चीन की क़यादत को देना होगा जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी बनाई, इतनी गैर जानबदार पॉलिसी बनाई कि अमेरिका को भी ये बात मानना पड़ी, और अमेरिकी खुद चल कर बीजिंग पहुँचे हैं। और जिस तरह मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं, जिस तरह इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, और जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला है चीन ने दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, उससे यही लग रहा है कि मुस्तकबिल के में और आने वाले दिनों में इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव की बातें हो रही थी, जो टैरिफ की बातें हो रही थी, जो ट्रेड डेफिसिट की बातें हो रही थी, जो ट्रस्ट डेफिसिट की बातें हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में इनका कोलेब्रेशन भी बढ़ेगा, तावन भी बढ़ेगा, और इनमें जो है वो एतमाद का फुकदान जो ख़त्म होगा, एतमाद भी बढ़ेगा। और अब ये पहली दफ़ा अमरीकियों ने भी ये बात तस्लीम कर ली है कि उनके अलावा भी अगर ताकत का कोई मरकज़ है तो वो रशिया नहीं है, दुनिया का कोई और मुल्क नहीं है, बल्कि वो चाइना है। और अब चाइना और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी डेवलपमेंट है आलमी इस मंजरनामे पर, और इस डेवलपमेंट का फ़ायदा यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान को होगा। और बहुत से मुल्क जो ख़ित्ते में जो परेशान हैं उनमें भारत भी है, क्योंकि भारत कतई ये नहीं चाहता था कि अमेरिका और चीन इतने करीब आएँ और चीन को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाए। ये चीज़ अमेरिका भारत किसी सूरत नहीं चाहता था, लेकिन चाइना की ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी
کے ثمرات سامنے آ گئے ہیں، اور آج چین اور امریکہ ہم پلہ ہو گئے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔